चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपने 5th चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो देखिए जो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है। आप उन्हें देखिए, उनसे अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए, तब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आइए। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आ जाएंगे तो ये रट्टा मारने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। ओके, कहता है 30th टर्म ऑफ एपी दिस इज। आपको चूज करना है, 30th टर्म निकालनी है इस एपी की। तो सबसे पहले मुझे एपी दी हुई है 10, 7, 4 सो ऑन, और 30th टर्म पूछी गई है। 30th टर्म के ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने सिखाया था जैसे ही हम इसको देखते हैं इसका मतलब A30 के बारे में कोई तो बात की जा रही है। और फिर क्या सिखाया था, जैसे ही हम इसको देखते हैं n की वैल्यू हमें कितनी पता चल जाती है, 30 पता चल जाती है। ठीक है जी, हमारे पास n आ गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 10 है। d की वैल्यू कैसे निकालते थे, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे। 7 माइनस 10 दैट इज -3। अब मेरे पास a है, d है और n है। an का फॉर्मूला लगाएंगे, an a प्लस में n माइनस 1d। अब मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पर कितनी चीजें, 1 2 3 4, 4 चीजें हैं। 4 में से अगर 3 इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है तो चौथी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो जरा, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30। a की वैल्यू कितनी है, 10। n की वैल्यू कितनी है, 30 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी थी, -3। कितना हो जाएगा, 10 जाएगा 29, 87 माइनस का, और ये आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, माइनस का 77। देखो मेरे ऑप्शन में कहा है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखो, कहता है 11th टर्म ऑफ एपी। ये एपी है, इसकी 11th टर्म हमें निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 30th निकालनी है, यहाँ पर क्या निकालनी है, 11th निकालनी है। ओके, तो फिर से 11th टर्म के बारे में बात की। 11th टर्म यानी कि A11 के बारे में बात कर रहा है। यस, इसको देखते ही मेरे दिमाग में कहेगा n की वैल्यू तो 11 है। क्लियर है इतनी स्टोरी? अब अपनी एपी लिखो, -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3। d की निकाल लेते हैं, d कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, तो -1/2 माइनस का 3, -1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -1 प्लस में क्या आ जाएगा, 6। आंसर कितना आ जाएगा, -1 प्लस में 6/5 दैट मीन्स 2 दैट मीन्स 5/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5/2। d है, n है, a है। अगेन a प्लस में n माइनस 1 d। n की वैल्यू कितनी थी, 11। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3। n की वैल्यू है 11 -1, और d की वैल्यू कितनी थी, 5/2, विच इज इक्वल्स टू -3 प्लस का 10 इंटू 5/2। इसको काट दे, क्या आ जाएगा, 5 5 5 कितना आ जाएगा, 25, प्लस में माइनस का 3। तो आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, इन दोनों को जब अगर मैं सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा 22। ऑप्शन देखो, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term of the AP 3 8 13 dot 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 is 78। which term यानी n के ऊपर क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क। बताया था ना, टर्म का मतलब n के बारे में बात कर रहा है। पोजीशन के बारे में बात की जाए या टर्म के बारे में बात करी जाए, इसका मतलब वो किसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है, n के ऊपर। तो कह रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म पर इस एपी में 78 आकर बैठेगा। इसका मतलब कहीं 3 8 13 सो ऑन एक मेरी एपी है और उसमें कहीं पर 78 आने वाला है, वो कहां पर बैठेगा। जैसे ये तो भाई A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो भाई ये कौन सा होगा, तो ये AN होगा। इसके ऊपर यानी कि ये वैल्यू किसकी दे दी, मुझे AN की वैल्यू दे दी। क्लियर है, ये वैल्यू किसकी है, AN की। अब देखो मुझे दिया क्या क्या है, मुझे दिया है a इक्वल टू 3। d की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 5। और ये क्या दे दिया इन्होंने, an दे दिया।
an कितना दे दिया 78। अच्छा, और मेरा फॉर्मूला क्या कहते हैं, an a प्लस n माइनस 1d। अगर मुझे ये समझ भी नहीं आता, मुझे ये समझ आ जाता है कि ये an है, तो मुझे तीन इंफॉर्मेशन तो मिल गई, 1 2 3। भाई किसके, कौन सी नहीं मिली, n नहीं मिली, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर आ जाएगा, n के ऊपर। क्लियर है, जब मेरे पास ये तीन इंफॉर्मेशन है और कौन नहीं है, n नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली किसके ऊपर है, n के ऊपर। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन पढ़ते ही फर्स्ट वर्ड में ही लिखा है विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 78। कौन सी टर्म, कौन सी पोजीशन पर 78 आकर बैठने वाला है, तो 78 क्या बन जाएगा, an, और क्वेश्चन मार्क क्या किस पे आ जाएगा, n के ऊपर। रखो वैल्यू, an की वैल्यू दी हुई है 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है। 78 3 प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n और ये 5, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 इधर भेजेंगे, 78 प्लस में क्या आ जाएगा 2, माइनस की टर्म इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, यानी कि A16 क्या होने वाला है, 78। कौन सी पोजीशन होने वाली है, वो 16वीं पोजीशन पर आकर 78 यहां पर बैठने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ द टर्म्स, अगेन क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है, टर्म के ऊपर। चलो अच्छा, यानी n के ऊपर कुछ तो पूछने वाला है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। उन्होंने दिया 7, 13, 19 डॉट 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 डॉट। मैंने क्या कहा था, डॉट 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 के बाद जो भी ये नंबर होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, an कहलाएगा। यानी कि इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, 7 है, d की वैल्यू कितनी है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, दैट इज 13 माइनस 7 इट इज इक्वल टू 6, और an कितना दे दिया मुझे 205। मुझे तीन इंफॉर्मेशन मिल गई, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर हो गया, n के ऊपर। समझ आया है। अब आगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मुझे सॉल्व कराने की जरूरत तो नहीं लग रही मुझे। इसको सॉल्व करके कमेंट करना इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये एक एपी दी हुई है और डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है, मेरा an होने वाला है। a की वैल्यू कितनी है 18, d की वैल्यू देखो कितनी होगी, इसको सॉल्व करो फ्रैक्शन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 15 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और प्लस 1, 31 बाय 2 माइनस 18, फिर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा -5/2। देख के डरना नहीं है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2। डी पता है, ए पता है, ए एन पता है। अगेन मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन है, तीन इंफॉर्मेशन है, और क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है, एन के ऊपर। फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1d, यही था मेरा फॉर्मूला, राइट। लगा दो, चलो ये सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा सा। चलो ए एन कितना है, माइनस का 47 प्लस ई बराबर में ए की वैल्यू कितनी है 18, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, और डी की वैल्यू कितनी है -5/2। -47, 18 को इधर भेज दे, माइनस का हो जाएगा ये भी, यहाँ बचेगा n-1 और ब्रैकेट में -5/2। यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 65 आएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दू इसे, या इधर भेज देते हैं, इधर भेजते हैं। देखो ये 2 को इधर भेज दूं, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये माइनस का 5 नीचे आ जाएगा, ये क्या बचेगा n-1। ओके, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचा 13 into 2 is equal to n-1, 26 equal to n-1, इधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा 27 equal to n। यानी कि माइनस का 47 किस पे आया होगा, 27th टर्म पर आया होगा। क्लियर है ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। ओके, इसको देखते ही मेरे दिमाग कहेगा कि A31 के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, फिर कहता है वूज 11th टर्म। ओके, 11th टर्म के बारे में कुछ कह रहा है, इज 38, यानी A11 इज 38
8, ओके, एंड 60th टर्म इज 73, यानी A16 इज 73। ये दो चीजें मुझे दी हुई है और क्वेश्चन पूछा गया A31। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, क्या करना होता है, सबसे पहले जो अब तक सिखाया है, क्या सिखाया है कि A11 देखते ही मेरा दिमाग कहेगा n की वैल्यू तो 11 है। A16 देखते ही दिमाग कहेगा कि n की वैल्यू तो 16 है। अभी फिलहाल इतना ही है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। फॉर्मूला था an, a प्लस में n माइनस 1d। अब पहले इसके साथ काम करेंगे, ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है। इसके हिसाब से मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कहते हैं an, n की वैल्यू मेरे पास 11 है, ओके, a मुझे नहीं पता, n की वैल्यू 11 है, -1 और d भी मुझे नहीं पता। A11 इसने कितना दिया हुआ है, 38, ओके, 38 इक्वल टू a प्लस में 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10d, ओके। ये वाला भी सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। इसको मैं ना नंबर दे देती हूँ, a बोल देती हूँ इसको, ठीक है। दूसरा भी सॉल्व करते हैं, ये वाला। इसके हिसाब से देखो, A16, n की वैल्यू 16 थी, a प्लस 16 माइनस 1d, और A16 की जगह कितना दिया इसने रखने को, 73 इक्वल टू a प्लस 15d। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। तुम्हें ये दो इक्वेशंस दिखाई दे रही है? इमेजिन करो कि मैंने ये लिखा है a की जगह x प्लस d की जगह y, तो 10y हो जाएगा इक्वल टू 38 है। दूसरा x प्लस d को मैंने बोला था y, तो 15y इक्वल टू 73। ये तुम्हें दो इक्वेशंस दिखाई दे रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थर्ड चैप्टर पढ़ा था ना, वहां पर वैसी इक्वेशंस दिखाई दे रही है ना। तो क्या करो, यहाँ पे आपका जो मन करता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस, इंपॉर्टेंस, ज्यादा वैल्यू किसे दी जाती है, एलिमिनेशन मेथड को। क्लियर है? तो हम क्या करने वाले, मेरी एक इक्वेशन थी a प्लस में 10d इज इक्वल टू 38, दूसरी इक्वेशन थी a प्लस में 15d इज इक्वल टू 73। मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी। एलिमिनेशन मेथड कहता था कि x और y यानी कि a और d दोनों में जो भी तुम्हें एक जैसी शक्ल का दिखाई दे रहा है, कैसे सॉल्व करते थे हम, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे। हम दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को देखते थे जिनकी शक्ल एक जैसी हो। तो मुझे यहाँ पर शक्ल एक जैसी किसकी दिखाई दे रही है, ए की, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस माइनस, ये ए से ए तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा तुम्हारे पास, माइनस का 5d इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, माइनस का 35। क्लियर है? अब ये माइनस का क्यों है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन निशान किसका आता है, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 15d, तो इसलिए माइनस का। ऐसे ही 73 में से 38 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 35, लेकिन निशान किसका आता है, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 73, उसके पास निशान किस चीज का है, माइनस का। ये आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 7। अब देखो क्या करते थे फिर, जब अगर मान लो x की वैल्यू आ गई तो हम क्या करते थे, y की वैल्यू निकालते थे। तो निकाल लो y की वैल्यू, कैसे निकालोगे, क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे। a प्लस में 10d इक्वल टू 38, a प्लस में 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस में 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 32 माइनस का। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। उसने क्वेश्चन पूछा कि A31 निकाल कर दिखाइए, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 31। n पता है, a पता है, d पता है, आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो, खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। AP कंसिस्टिंग ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है मेरे पास, 50 है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 160। ओके, थर्ड टर्म यानी A3 के बारे में बात करिए, वो 12 है, और लास्ट टर्म वो कितनी है, 109, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ AN कितना है, 106। ये दो इंफॉर्मेशन है।
इसके साथ साथ उसने वर्ड यूज किया कि मेरे पास मेरी जो एपी है ना उसमें सिर्फ 50 ही टर्म है, तो आखिरी वाली टर्म कितनी होगी, 50th होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां दिमाग लगा के मुझे लिखना है A50 इज इक्वल टू 106। क्लियर है ये बात। तो अब क्या करेंगे देखो फटाफट से, एक ये है और मेरे पास एक ये है, इसको देखते ही n की वैल्यू कितनी है 3, इसको देखते ही n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50। अगेन सेम क्वेश्चन, आपको दो इक्वेशंस बनानी है, पहले मैं इससे बनाऊंगी, तो मैं क्या लिखूंगी an a प्लस में n माइनस 1d, तो यह आ जाएगा a3 a प्लस में n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1d, a3 की वैल्यू उसने कितनी बताई थी मुझे 12 बताई थी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगला इससे निकालते हैं, यहां पे से आते हैं फटाफट से, ए एन की वैल्यू कितनी है 50, ए प्लस में 50 माइनस 1d, और ए 50 की जगह क्या रख सकते हैं 106 विच इज इक्वल टू ए प्लस में 49d। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। यानी कि मेरे पास इक्वेशन आ गई, मेरे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, मेरे पास आ गई a प्लस में 2d इज इक्वल टू 12, और दूसरी आ गई a प्लस 49d इज इक्वल टू कितनी है मेरे पास 106। अगेन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, सेम शक्ल है इन दोनों की। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 47, और 106 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 94, और फिर से निशान किसका आएगा माइनस का। ओके, ये इससे कट गया, इसको काटेंगे इससे तो 2 पे जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, d मेरे पास 2 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, a प्लस में 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस में 4 इज इक्वल टू 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। a पता है, d पता है, कुछ मांगा है उसने, यस उसने मांगा है, उसने बोला फाइंड द 29th टर्म, यानी क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है A29 के ऊपर। अच्छा यहां से तो मुझे क्या मिल गया n मिल गया, सॉल्व कर दूं, चलो कर देते हैं। a प्लस में n माइनस 1d, n की वैल्यू कितनी है 29, a की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू अगेन कितनी है 29, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। कितना आ जाएगा ये 28 इंटू 2, और ये 829, ये आ जाएगा 8 प्लस में 56, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 64, 829 कितना आ गया 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, ओके, यानी कि वो कह रहा है A3 तो आपके पास 4 है, और A9 जो आपके पास है वो -8 है, यही बोला ना, थर्ड टर्म इज 4 ओके एंड 9th टर्म इज -8। देखते ही मुझे समझ आ गया, आगे का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रही, मैंने पहले दो चीजें दिख रही है भाई, फटाफट से इक्वेशन बना दो। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई 9 है। फटाफट से इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। a प्लस में n माइनस 1d, तो n की वैल्यू कितनी है 3, a प्लस में 3 माइनस 1d, a3 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, a प्लस में 3 1 जाएगा तो 2d बच जाएगा, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। अगला a9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d, a9 की जगह क्या लिख सकते हैं -8 लिख सकते हैं, a प्लस में 8d इज इक्वल टू, ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई दूसरी हो गई। अब क्या करना है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, कर लेते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6d, निशान माइनस का क्योंकि 8 बड़ा है। अब ये देखो ये माइनस, ये लिखा है माइनस का 8, एक और मैंने माइनस कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है मेरा प्लस का 8 प्लस का है, और ये 4, 8 और 4 कितने होते हैं 12 होते हैं, काट दे, तो d का मान कितना आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, d क्या आ गया मेरे पास -2। यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलो जी अब देखते हैं उसने क्या बोला था। अब मेरे पास है क्या क्या, अच्छा अभी तो एक वैल्यू निकालनी रह गई, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस में 2 माइनस 2 इक्वल टू 4,
ए प्लस में 2 2 जा 4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ए इक्वल टू 4 प्लस में 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ए है, डी है, और पूछा क्या है देखो जरा, विच टर्म, अच्छा विच टर्म यानी एन के ऊपर है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सी टर्म मेरी इस एपी की क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, यानी ए एन क्या हो जाएगा, 0, और एन के ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क। रख दो वैल्यू फटाफट से, ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू कितनी है, 0, ए कितना है मेरे पास 8 प्लस एन मुझे नहीं पता कि विच टर्म, क्वेश्चन पूछा हुआ है, डी, डी कितना था मेरे पास -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n आ जाएगा, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, विच इज इक्वल्स टू 0। 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 माइनस का 2n, इसको इधर भेज दें, माइनस का 10 बराबर माइनस का 2n, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी मेरी जो भी एपी बनेगी, जो भी एपी बनेगी उसमें A5 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर है ये बात? अच्छा इसी क्वेश्चन में वो बोलता है एपी बना के दिखाओ, अगर वो बोलता है एपी बना के दिखाओ तो अच्छा, फर्स्ट टर्म तो थी 8, डी कितना था -2, 2 घटाओ, 8 में से 2 घटेंगे तो कितने बचेंगे 6, 6 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 2 में से माइनस करेंगे फिर कितना आ जाएगा 0, 0 में से फिर माइनस करेंगे माइनस का 2, फिर करेंगे माइनस का 4, सो ऑन। इस तरीके से ये एक एपी बन जाएगी जिसमें ए कितना है डी, और सॉरी ए कितना है 8 और डी कितना है माइनस का 2। देखो फिफ्थ टर्म आ रही है ना, A50 आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है? तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, आपने पहले इनसे इक्वेशन बनानी है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है, फिर आगे देखना कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है। ठीक है? यस, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। कहता है 17th टर्म जो है ना वो 10वीं टर्म से बड़ी है, कितनी? 7 ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कह रही हूं मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 10 साल ज्यादा है, थोड़ा कम बोल दिया मैंने, मान लो 15 साल ज्यादा है, मेरी एज तुम्हारी एज से 15 साल ज्यादा है, तो अगर मेरी एज आज की डेट में 35 है और तुम्हारी एज मान लीजिए 20 है, ओके, ये बराबर कब होंगे? ये बराबर कब होंगे? जब मैं यहां पर 15 दूंगी, हाँ या ना? तुम्हें जो कमजोर है, जिसके पास कम है, उसको ताकत दी जाएगी। क्लियर है? तो जिसके पास ताकत कम है आप उसको दोगे। जैसे कह रहा है ये 17th टर्म बड़ी है, किससे? 10th टर्म से। कितनी? 7 ज्यादा। तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे? जब पावर मैं इस छोटे को दे दूंगी। तो इसीलिए चूहे को ताकत दे दी, हाथी तो ऑलरेडी था, इसको अगर मैंने यहाँ 7 ऐड कर दिया तो और बड़ा हो जाएगा। अच्छा दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, अगर मैं कहती, मैंने कहा मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 15 ज्यादा है, तो तुम क्या करते? अगर मेरे में से, मेरी एज में से 15 घटा देते तो भी तो हो जाता काम, हाँ या ना? तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखें, आपकी मर्जी है, आप यहाँ A17 में से -7 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगी ये वाला तरीका, जिसमें हम क्या करते हैं, जो छोटा है उसको ताकत दे दो, उसको पावर दे दो, दे दी हमने, +7 कर दिया। अब देखो इसको देखते ही मेरा दिमाग कह रहा है n की वैल्यू तो 17 है, इसको देखते ही मेरा दिमाग कह रहा है n की वैल्यू तो 10 है। ठीक है जी, 2 इक्वेशन बनेगी, बना लो फटाफट से। इसके अलावा तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसको क्या लिखूं? A17 इक्वल टू A प्लस में n-1, सॉरी n की जगह रखना था 17 d, क्या आ जाएगा? A प्लस में 16 d, A17। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सेम यहाँ पे देखो, an A प्लस में n-1 d, A10 A प्लस में 10-1 d, तो A10 की जगह पे कुछ नहीं है मेरे पास, A प्लस में 9d। इसके अलावा कहीं कुछ है मेरे पास? देखो जरा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। तो हम क्या करने वाले, मेरी स्टेटमेंट थी A17 बराबर है A10 प्लस 7, इसकी जगह ये पूरा हाथी रख दूं और इस 10 की जगह ये रख दूं? बिल्कुल रखो, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने किया A17 की जगह हमने लिख दिया A प्लस 16d, A10 की जगह हमने लिख दिया A प्लस 9d प्लस में 7। ठीक है जी,
ये देखो ए से ए कट गया, क्या बचा 16d माइनस का 9d बराबर 7। ये क्या बचेगा यहाँ पे 7d बराबर का 7। 7 से 7 कट गया तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होकर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आ गया, सॉल्व हो गया, क्लियर है। ऐसे ही एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है, मैं बताती हूँ कौन सा, एक सेकंड वेट करो। ये देखिए 16th क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड। देखो उसमें एक एडिशनल कंडीशन दे दी उसने, देखो क्या दिया, थर्ड टर्म इज 16, अच्छा ओके छोड़ दो, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी A7 बड़ा है A5 से कितना 12। क्लियर हुई स्टोरी। अगेन इसको देखते ही n की वैल्यू कितनी है 7, इसको देखते ही n की वैल्यू कितनी है 5। बना लो भाई इक्वेशन, a प्लस में n माइनस 1d, तो a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1d, तो a7 इक्वल टू आ गया a प्लस 6d। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। दूसरा a प्लस 5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1d, दैट मीन्स a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, मेरी ये दूसरी इक्वेशन हो गई। क्लियर है, रख दे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, a7 की जगह ये रख देंगे a प्लस 6d और a5 की जगह लिख देंगे a प्लस 4d प्लस 12। a से a कट जाएगा, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, कितना आएगा 2d इक्वल टू 12। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता, इसने कुछ और भी एक्स्ट्रा दे दिया। उसने कहा डिटरमाइन द एपी बतानी है मुझे, उसकी थर्ड टर्म मुझे कितनी दी हुई है 16 दी हुई है। चलो जी a3 इक्वल टू उसने मुझे दिया है 16, तो यहां से देख के n की वैल्यू कितनी है 3 है। पहले तो काम मुझे यही करना पड़ा, अब आगे देखो a प्लस में n माइनस 1d, a3 a प्लस में n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 d कितना है 6 है। अच्छा a3 की जगह तो मैं लिख सकती हूँ 16, a प्लस में 2 और यहाँ पे क्या आएगा 6, 16 इक्वल्स टू a प्लस में 12, 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू a, दैट मीन्स 4 इज इक्वल्स टू a। पहली a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है। AP नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। पहली टर्म आ गई 4, 6 ऐड होना है, ऐड करो, 4 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10, फिर 6 ऐड होगा 16, फिर 6 ऐड हो जाएगा तो 22, सो ऑन। इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी AP बन जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। ये एक AP दी हुई है, इस AP की 54th टर्म में जो भी आएगा हाथी गधा घोड़ा, इस AP को सॉल्व करने के बाद 54th टर्म पे कोई नंबर आएगा, उस नंबर में अगर मैं 132 जोड़ दूं, उसके बाद आने वाला वो हाथी आपके इस एपी में कहां एग्जिस्ट करेगा। क्या कहता है क्वेश्चन, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, कहीं पर A54 है जहां पर कोई बैठेगा, मुझे नहीं पता ये कौन है, A54 यहां पर कोई तो है जो आएगा, उसमें अगर मैं 132 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 132 ऐड कर दूं, तब वो आपकी एपी में कहां चला जाएगा, आपको ये बताना है। क्लियर है, कौन सी टर्म पर आएगा, विच टर्म पर वो एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन मतलब A54 निकालो, उसमें 132 ऐड करो, फिर कोई हाथी आएगा और वो बताना है कि भैया वो कौन सी पोजीशन पे बैठने वाला है, यानी n की पोजीशन बतानी है मुझे उसके ऊपर। क्लियर है, चलो जी सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखते ही n की वैल्यू तो क्या है मेरे पास 54 है, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस 3 यानी कि 12। ओके, अब a प्लस में n माइनस 1d, A54 इक्वल टू 3 प्लस में n की वैल्यू मुझे पता है 54 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 12, 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस में 53 इंटू 12 कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
कितना आ जाएगा 636, दोनों को जोड़ेंगे 639, यानी कि 54th पोजीशन पर, 54th टर्म पर जो मेरी एपी में बैठा है वो कौन है 639। उसके बाद उसने कहा इसमें ऐड कर दो, A54 में ऐड कर दो 132, 639 में ऐड कर दो 132। करो भाई, 9 और 1 10 और 1 11, ये आ जाएगा 3 3 6 और 1 7, और ये भी 7। कहता है अब बताओ आपकी इस एपी में ये कहां पर आएगा, आपकी इस एपी में ये विच टर्म पर ये बैठने वाला है, वो आपको अब बताना है। ठीक है जी, तो अगर मैं आप क्वेश्चन देखूं तो मेरा क्वेश्चन बोलता है 3 15 27 39 771, ये मेरे को दिया हुआ है। आप सब कुछ भूल जाओ, ये मुझे दिया हुआ है और बोलता है विच टर्म, विच टर्म पे बैठा हुआ है भाई ये, तो यानी कि ये मेरे लिए क्या हो गया, ए एन हो गया। ये मेरे लिए ए एन है, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का, सॉरी डी की वैल्यू 12 है, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, कौन नहीं पता, एनी तो नहीं पता। सॉल्व कर लो अपना क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ए एन की जगह, चलो ये बाद में रख देते हैं, ए प्लस ए की जगह रखे 3, एन मुझे नहीं पता, डी पता है 12, इसकी जगह रखेंगे 771, 3 प्लस में 12n माइनस 12, ये कितना आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे इसको तो माइनस का 9 बचेगा, 771, ये 771 और इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा 12n, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 12n, कितना आ जाएगा ये 65, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 65। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 के और इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और एक दो छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके